प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 रो कर्यो उद्घाटन के आ ग्रामीण बुनियादी ढांचा ने बढ़ावो देवा खातर गांव गांव मूलभूत सुविधावरो चलाय गयो अभियान। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रो उर्स परवान माथे प्रधानमंत्री कानीसू दरगाह माथे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पेश करी चादर। जन सुविधा खातर पोर्टल भी कर्यो गयो लॉन्च। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में टाइगर हिल स्थित मंदाता बालाजी रा दर्शन कर देश और प्रदेश में सुख शांति री कामना कर्या। क्या बूंदी ने पर्यटन री दृष्टि रो कर्यो जारी होए विकसित। केंद्र सरकार रा कैच द रेन अभियान रे तहत बाड़मेर देश में सर्वाधिक बारिश रा पानी रा संरक्षण खातर ढांचा रो व्यो निर्माण। घर में ही टांका बनवा सू लोगा ने मिली है घणी राहत। और लाडला 2 दिना में खिली धूप रे कारण प्रदेश रा कई स्थाना माथे दिन और रात रा तापमान में भी बढ़ोतरी। मौसम विभाग आवता 3 दिना ताई तापमान में और बढ़ोतरी होबारी जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि गांवा काणी सू तस्वीर बदलवा में सहकारिता री बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 रा उद्घाटन समारोह ने संबोधित कर रिया है। वे कहा कि महोत्सव रा उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा ने बढ़ावो देनो है। इन तहत गांव गांव मूलभूत सुविधावा रो अभियान चलायो गयो। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। वो कहते हैं 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट करके पहले जो 26% गरीबी थी वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। हमारे गांव की पहचान गांव के सौहार्द और प्रेम से जुड़ी होती है। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। साथियों, आज देश में जितना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज देश के ज्यादातर गांव हाईवेज, एक्सप्रेसवे और रेलवे के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 साल में ग्रामीण इलाकों में करीब 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई है। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रो उर्स परवान माथे आज दरगाह माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसू केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चादर पेश कीना। इन मौका माथे एक पोर्टल भी लॉन्च करियो गयो। वे कहा कि विश्व प्रसिद्ध दरगाह माए सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हर धर्म रो लोग आवे है, वना खातर सहूलियत देवा ने कई सुविधा शुरू कीना है। हम सब बहुत खुशकिस्मत है, आज अजमेर दरगाह में आए हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चादर को लेकर के हम आज यहाँ
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए, और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है, और प्रधानमंत्री जी ने संदेश में हमारे जो इस दरगाह से जो संदेश दुनिया में जाता है उसको कायम रखने के लिए एकजुट होकर के पूरा हमारा हिंदुस्तान देश भाईचारा के साथ हर एक पंथ, हर एक धर्म एक साथ देश के लिए, समाज के लिए, विश्व शांति के लिए काम करेंगे। ये दुआ हमने मांगा है और यही संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में टाइगर हिल स्थित मानधाता बालाजी रा दर्शन कर देश और प्रदेश में सुख समृद्धि री कामना कर्या। इनरे पछे लोकसभा अध्यक्ष जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, रामगढ़ टाइगर रिजर्व डीएफओ संजीव शर्मा सु पर्यटन ने लेर विकास रा कामा माथे चर्चा कर्या। इन दौरान लोकसभा अध्यक्ष कहा के बूंदी ने पर्यटन री दृष्टि ने विकसित कर्यो जा रह्यो है। वे कहा के अटे धार्मिक पर्यटन रे साथे पर्यटन सर्किट ने विकसित कर्या जावेला, जिनमां देशी विदेशी पर्यटका री संख्या में बढ़ोतरी होवेली। हम सबका आस्था का केंद्र है। मानदाता बालाजी पर संपूर्ण हाड़ौती वासियों की बड़ी आस्था है। इस मंदिर पर छतरी बनाने की मांग थी, छतरी बनी है। अब धार्मिक पर्यटन के साथ साथ और पर्यटन सर्किट डेवलप किया जाए। जैत सागर तालाब को आने वाले समय के अंदर स्वदेश दर्शन के अंदर, जहां यहाँ पर तालाब की पाल बनेगी, मोटर बोट शुरू हुई है, और जो पर्यटन की संभावनाएं बन सकती है वो सारी पर्यटन की संभावना पर काम चल रहा है। आने वाले समय में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान होगा, और मुझे आशा है कि देशी पर्यटक, विदेशी पर्यटकों की संख्या बूंदी में और बढ़ेगी और बूंदी पर्यटक सर्किट के रूप में डेवलप होगा। जोधपुर में 9 जनवरी सु आयोजित होवा वाला हस्तशिल्प उत्सव ने लेर भूमि पूजन रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौका माथे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, लघु उद्योग भारती रा राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रिया। हस्तशिल्प रो उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान रा उद्योग और हस्तशिल्प ने बढ़ावो देनो और विलुप्त होता थका हस्त निर्मित उत्पाद ने राष्ट्रीय पटल माथे पहचान दिलानो है। 11 दिवसीय इन उत्सव में उद्यमी महिलावार और टाबरा विशेष सेमिनार रो आयोजन कर्यो जावेलो। इन मौके केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कहा कि ये उत्सव पूरा देश भर रा नेशनल फेस्टिवल रा रूप में उभर रह्यो है। मेला नहीं है, उद्योग का मेला नहीं है, अपितु B2B और B2C, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, उन दोनों के बीच में एक रिश्ते कायम करने का प्लेटफॉर्म आज की तारीख में ये उद्योग हस्तशिल्प मेला बना है। इस सब के अतिरिक्त भी उद्योग हस्तशिल्प मेले में उद्योग और हस्तशिल्प से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लेकर के, टैक्सेशन के डिफरेंट इश्यूज को लेकर के, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, नए फाइनेंसिंग मॉड्यूल्स को लेकर के, उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के, सरकार की विभिन्न योजनाओं के उद्यमियों को जिस तरह की आवश्यकता है उसको लेकर के विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाता है। उन कॉन्फ्रेंसेस के चलते हुए जोधपुर के उद्यमियों को और मारवाड़ के उद्यमियों को निश्चित रूप से उसके चलते हुए बहुत सारा लाभ होता है। इस उत्सव में, इस एग्जीबिशन में 20 से अधिक प्रदेशों से 700 से अधिक उत्पाद निर्माता अपने अपने उत्पाद का यहाँ प्रदर्शन करेंगे और विक्रय करेंगे। साथ ही चूंकि मेला औद्योगिक मेला है तो उद्योगों से संबंधित विषयों पर इसमें सरकार की नई जो पॉलिसी आई है उस पॉलिसी के बारे में अलग अलग विषय में सेमिनार, चर्चा, वर्कशॉप सुबह के समय किए जाएंगे। इस उत्सव में विशेष रूप से उद्यमियों के लिए तो हमेशा की तरह रहता ही है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और आयोजन, सेमिनार्स भी रखी गई है, जिससे बच्चों को भी उसमें रुचि बढ़े। और बहुत ही आकर्षक झूले लगाए गए हैं। उत्सव प्रांगण को सजाने के लिए 30 फुट की यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल जी की
मूर्ति स्थापित की गई है, शिव जी की मूर्ति स्थापित की गई है। इस प्रकार के विभिन्न आकर्षण इस उत्सव में रहेंगे। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर सांसद खेल उत्सव रेतेत जिलारा राज ऋषि खेल मैदान माथे चाल रही क्रिकेट प्रतियोगिता रा फाइनल मुकाबला में टॉस कर शुरुआत करी। इन दौरान जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला, एडीएम सिटी बीना महावर, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल समेत भाजपा रा कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कया सांसद खेल उत्सव रेतेत जिलारा सगला युवावा माय खेला रे प्रति पॉजिटिव वातावरण बन्यो है। फाइनल हुए और नीमराना के भी, मुंडावर के भी, सब जगह जैसा शुरू में मैंने कहा था, बहुत अच्छा बच्चों ने भाग लिया है। लगभग 300 लड़कों की टीम और 40 लड़कियों की टीम ने भाग लिया है और एक पूरा पॉजिटिव वातावरण खेल का बना है। जयपुर रा राजस्थान विश्वविद्यालय रा विमेन्स एसोसिएशन रूवा कानी सू यूजीसी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर में आज सू 2 दिवसीय जेंडर इक्वालिटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस री शुरुआत हुई। इन कॉन्फ्रेंस में मैग्सेस अवॉर्डी प्रोफेसर अरुणा रॉय वर्चुअल रूप में शामिल हुई। रूवारी प्रेसिडेंट डॉक्टर शशिलता पुरी बताया कि 2 दिन ताई चाला भी इन कॉन्फ्रेंस में विभिन्न सत्र में अलग अलग विषय रा विशेषज्ञ चर्चा करेला। राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संस्था रूवा, जिसका इस स्वर्ण जयंती वर्ष है, उसका सबसे बड़ा मुख्य आयोजन है। एक 2 दिवस की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है जिसमें कि देश विदेश से, मुख्यतः अमेरिका और इंग्लैंड से भी पत्र वाचन हमारे साथ जुड़े हैं। और ये हमने एक तरह से प्लेज लेते हैं कि जितने भी रूवा का जो मिशन है, रूवा का जो उद्देश्य है कि हम जेंडर इक्वालिटी के लिए लगातार संघर्ष करेंगे, न्याय पारदर्शिता लाने का हमारा जो प्रयास है, ये उसके और हम और भी अगले इसको जारी रखेंगे ताकि स्वर्ण जयंती का जो ये हमारा आयोजन है भी इसीलिए कि ताकि हमें इसके सभी सदस्यों तक ये मैसेज आए कि हमें सबको मिल करके एकता से ये संघर्ष करना है। तो बेसिकली हमें आज ये तय करना है कि जेंडर इक्वालिटी में हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचेंगे। ये सारे विचार मंथन से हमें ये पता चलेगा, जो इसमें किया जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है और ये सबके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। हाँ, ये हमारा रूवा का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का साल है और इसके अंतर्गत हमने ये जेंडर इक्वालिटी वेयर डू वी स्टैंड टुडे, इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। ये इसलिए किया गया कि जेंडर इक्वालिटी रूवा का हमेशा से मिशन रहा है। तो इसमें 50 वर्षों में, पिछले 50 वर्षों में क्या क्या प्रगति हुई है और किन मुद्दों पर अभी हमें काम करने की ज़रूरत है, इस विषय पर मंथन के लिए इसका आयोजन किया गया है। झुंझुनू माय हस्तशिल्प वस्तुओं और पर्यटन ने बढ़ावो देबारो उद्देश्य सु मेलारो आयोजन करियो जा रही है। मेला माय देश भर रा विभिन्न हस्तशिल्प कलाकार अपने उत्पादन री स्टॉल लगाया हुआ है। 12 जनवरी ताई चालवाड़ा इन मेला माय बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करबा खातर उमड़ रहा है। अनेकों स्टॉल, तरह तरह के सामान, खेल और तरह तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं और 12 तारीख तक ये चलेगा। निश्चित रूप से इससे झुंझुनू का जो हस्तशिल्प का उद्योग है उसको प्रोत्साहन मिलेगा और मेरा को लगता है कि करोड़ों रुपए का यहाँ व्यापार भी होगा और देश के कोने कोने से अनेक तरह की स्टॉलें यहाँ लगी हुई हैं और इससे झुंझुनू जिले में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। हस्तशिल्पकार, बुनकर, छोटे जो भी उद्यमी हैं उनको जो आगे बढ़ाने का स्किल डेवलपमेंट का जो काम है और पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, उस सभी मुहिमों में ये जो आज का कार्यक्रम है ये सकारात्मक संदेश देगा। 250 स्टॉल लगाई गई है। पिछले वर्ष 6 करोड़ का बिजनेस हुआ था। झुंझुनू शहर और जिलावासियों के लिए एक प्रकार का मनोरंजन स्थल होगा, व्यापारिक केंद्र होगा, हलचल होगी, मेल मिलाप होगा और ऐसे मेलों से भाईचारा बढ़ता है, संपर्क बढ़ता है, आपसी समन्वय बढ़ता है। ये इस जिले की शान है, शेखावटी की शान है। हम इस अवसर पर ये कामना करते हैं कि ये मेला
उत्तरोत्तर बढ़े। हम कश्मीर से आए हैं, हमारी यहाँ पे ड्राई फ्रूट की स्टॉल लगती है और ये जो मेला लगता है झुंझुनू में, ये अबूसर वाला मेला, हम यहाँ हर साल आते हैं। खासकर कश्मीर से इतनी दूर से हम यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सेल है ड्राई फ्रूट की वो बहुत अच्छी रहती है। हम इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में घूमे, जैसे भोपाल हो, मध्य प्रदेश हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेल हमारी हुई है वो यहाँ पे झुंझुनू में हुई है और हमें तकरीबन हो गए 18 साल यहाँ आते हुए। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ के लोग जो है काफी फ्रेंडली है और जो है हमारी सेल अच्छी होती है उनकी। हमारे यहाँ के हैंडमेड प्रोडक्ट मिलते हैं जो एकदम प्योर होते हैं, खाने में अच्छे होते हैं और यहाँ अच्छी सेल भी अच्छी होती है इतनी सर्दी में, वरना कोई नहीं आता। और ये जो ग्रामीण हाट में जो अमृता हाट लगा है हस्तशिल्प प्रोडक्ट का, वो बहुत अच्छा चलता है और हम आज से नहीं बहुत सालों से यहाँ आ रहे हैं सर। पालीराज सेठ मुकनचंद बालिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में संभाग स्तरीय युवा महोत्सव 2024 रो आयोजन कर्यो गयो। इन महोत्सव में पाली, जालौर और सिरोही जिला स्तर माथे प्रथम ठोर लेबाड़ा प्रतिभागी भाग लीना। कार्यक्रम में सामूहिक और एकल लोक नृत्य, लोक गायन, कविता आदि री प्रस्तुतियां दी गई। सरकार को इस तरह आयोजन करने से अभी राइजिंग राजस्थान में बहुत सुंदर राजस्थान की कलाकृतियों को और बहुत सुंदर डांसर्स को प्रस्तुत किया था चीफ मिनिस्टर ने। तो जो इन्वेस्टर्स आए थे वो दंग रह गए। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 24-25 बिंदु संख्या 67 के तहत सफल एवं समयबद्ध कार्यक्रम आयोजन राजस्थान में लुप्त होगी लोक कला, गायन एवं विभिन्न प्रकार की कलाओं जो लुप्त हो रही है उनको राज्य स्तर पर, देश के स्तर पर लाना, इसके संबंध में ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर भी आयोजन किए गए। ब्लॉक स्तर पर जो इन कलाओं में जो प्रथम थे उन्होंने जिला स्तर पर अपनी परफॉर्मेंस दी। मैं सामूहिक नृत्य में रही हूँ, मैंने भाग लिया है उसमें। आज हमारा प्रतियोगिता है और उसमें मैं परफॉर्मेंस अपनी दूंगी और यहाँ पे जो सरकार ने आयोजन करवाया है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं यहाँ पे 13 तारीख करने जा रही हूँ जो हमारे राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जो मतलब बहुत कम है, मतलब बहुत ज्यादा कम लोग उसे करते हैं और मैं चाहती हूँ कि इस डांस को मैं बहुत फेमस करूँ और जो हमारा जो युवा महोत्सव है ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि ताकि हम लोगों को करें, जो बच्चे हैं वो अपना टैलेंट दिखा के आगे जाएं। तो मेरा भी यही मकसद है कि मैं 13 तारीख को फेमस करूँ। सीकर ने संभाग और नीमका थाना ने जिला बनाया राखवारी मांग ने लेर आज सीकर बंद रो आह्वान कर्यो गयो। इन दौरान विभिन्न व्यापारिक संगठना काणी सू रैली काडर विरोध प्रदर्शन कर्यो गयो। बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजनेबल कारण के उन्होंने 9 जिले और जो 3 संभाग खुले थे उनको समाप्त कर दिया गया। ये जनता के साथ घोर अन्याय है। सीकर बंद का आह्वान किया था और सुबह से ही अभिभाषक संघ और तमाम जनसंगठन और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। संभाग की मांग को लेकर नारेबाजी करे हैं और सीकर की आम जनता ने और सीकर के व्यापारियों ने एकता दिखाई है। सर्दीरा मौसम में खाया जावाली खास मिठाई गजक री बिक्री इन दिना परवान माथे। बाजार में गुडरी गजक रे साथे मलाई गजक, क्रंची लड्डू, तिल पपड़ी समेत दूजा वेराइटियां ने लोग काफी पसंद कर रिया है। ग्राहकों कहना है कि सर्दीरा मौसम में गजक स्वास्थ्य खातर फायदेमंद रेवे। वठे दुकानदार बतावे है कि गजक री मांग देश ही नहीं विदेशा में भी है। जयपुर की ये गजक बहुत ज़्यादा फेमस है, जापान तक लेके जा रहे हैं हम। ये विदेशी लोग बाहर से आए हैं, उन लोग को भी इतनी ज़्यादा पसंद आई है और सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छा रहता है गजक खाना और पूरे जयपुर वासियों को गजक खाना बहुत पसंद है और अब ये देश विदेश तक भी जा रही है। यहाँ की गजक का कोई मुकाबला नहीं है। ये मेरे बच्चे दोनों यूएस रहते हैं, यूएस तक मैं इन गजक को यहाँ से भेजती हूँ। इनकी क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन्ड है, क्वालिटी हो, इनका बिहेवियर हो, सब एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। जैसे गुड़ वाली गजक है, तिल की सकरी है, मैंगो रेबड़ी है, मतलब डिफरेंट ऑफ क्वालिटी जितनी भी है इनकी वो सारी सुपर्ब है। मैं तो अभी आज गुड़ की गजक लेने आई हूँ, तिल सकरी लेने आई हूँ, मैंगो रेबड़ी भी लूंगी यहाँ से, चॉकलेट रेबड़ी भी लूंगी, गुड़ के चने भी हैं। इनके सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। सब ये हमारे जो भौगोलिक माने या वातावरण के हिसाब से क्या है, गुड़ और तिल सर्दियों में ही खाया जाता है, इसलिए बॉडी को हीट मिलती है
और बॉडी को पावर आता है, इसलिए गुड़ तिल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन सर्दी में किया जाता है। सब मकर संक्रांति का एक ऐसा पर्व है जिसमें गुड़ और तिल उनको मकर संक्रांति के अवसर पर पूजा में काम लिया जाता है। और जो अपने रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को, बहन बेटियों को, अपने मिलने वालों सबको गिफ्ट के रूप में गुड़ और तिल के प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी गुड़ की गजक चलती है, तिल सगी चलती है, गुड़ की रेवड़ियाँ हैं, गुड़ की चिक्कियाँ हैं, ड्राई फ्रूट्स गजक हैं, मलाई गजक है, रपटप चिक्की है, टकाटक है, पिस्ता इलायची चिक्की है, बहुत सारी गजक हमारे पास अवेलेबल है और सारी की सबसे ऑल ओवर इंडिया में डिमांड है। इसके अलावा विदेश के जो फॉरेनर्स हैं वो भी बड़े चाव से इस गजक रेवड़ी को सेवन करते हैं। ભારત સરકાર કેચ ધ રેન અભિયાન રીતે બાડમેર જિલ્લામાં દેશમાં સર્વાધિક સ્મોલ રેન્જ વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સનો નિર્માણ કર્યો जा गयो है, जठे पेली लोगाने दूर सू पानी लायो पड़तो हो। अब घरा में ही टाँका बनवा सू लोगाने काफी सुविधा हो रही है। प्रस्तुत है बाड़मेर सू मां का संवाददाता रिपोर्ट। बाड़मेर जिले में विभिन्न विकास योजनाओं में 43,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर टांकों का निर्माण कराया गया है, जबकि पूरे राजस्थान में 83,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। बाड़मेर जैसे मरुस्थलीय जिले में बारिश के पानी को बचाना यहाँ की संस्कृति रही है। विगत एक वर्ष में स्थानीय लोगों और विभिन्न विभागों के सहयोग से रिकॉर्ड स्तर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया गया है। बाड़मेर जिले में वर्ष 2024 में स्मॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण कराया गया है, जिसमें बाड़मेर जिले में 43,711 स्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया। पूरे राजस्थान के अंदर 83,711 स्ट्रक्चर्स बने, जिसमें बाड़मेर में सर्वाधिक स्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया। इन स्ट्रक्चर्स के निर्माण से लोगों को पहले दूर से पानी लाना पड़ता था, तो घरों के पास में पानी उपलब्ध हो गया, उनके आने जाने के समय का बचत हो गया। उस समय की बचत से वो अपने कसीदाकारी या अन्य हैंडीक्राफ्ट का काम वगैरह करके अपनी आजीविका में सुधार कर रहे हैं। और पीने का पानी घर के पास में उपलब्ध हुआ, स्वच्छ और मीठा बरसात का जल, जिससे बीमारियों में कमी आई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना नरेगा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पहले फॉर्म पॉइंट हुआ करता था, उसके समानुपातिक टांके का मतलब नाम दिया गया और हमारे यहाँ पंचायत समितियों में टांकों का निर्माण हुआ जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी क्षमता करीबन 32,000 से 35,000 लीटर है। और पहले जो ग्रामीणों को परेशानी हुआ करती थी, दूर दराज से पानी लाया करते थे, घर का आधा समय पानी लाने में बीत जाता था, और वर्तमान में ये नरेगा में टांके निर्माण होने से उनको ये फायदा हुआ, समय की बचत हुई, अपने घर परिवार बच्चों का भी ध्यान रख पाते हैं, बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रख पाते हैं। ये खेतों में बहुत उपयोगी साबित हुआ। जब 4 महीने वो काम खेतों में करते हैं तो उनको पीने का मीठा पानी मिल जाता है। एक स्ट्रक्चर में लगभग 30 से 40,000 लीटर पानी का संग्रहण होता है। इन टांकों में बरसाती पानी को सहेज कर रखा जाता है। बारिश के बाद गर्मियों के दिनों में 3 से 5 महीने तक पेयजल उपलब्ध हो जाता है। लोगों का कहना है कि टांके यहाँ की जरूरत हैं, क्योंकि इससे आम जन को गांव ढाणी में बारिश का पानी मिल जाता है। अब तक यहाँ बारिश का पानी व्यर्थ बह जाता था। लोगों का कहना है कि पहले 2 कोस दूर से पानी लाते थे, अब घर पर टांका बनने से काफी सहूलियत हो गई है। इन स्ट्रक्चर के बनने के बाद ढाणी या मकान के पास ही मीठा पानी उपलब्ध हो रहा है। इससे उनका समय और श्रम दोनों बच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वर्षा जल को बचाने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान कैच द रेन चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। लाडला 2 दिना सू खिली धूप रे कारण अधिकांश ठोरा माथे दिन और रात तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। इन सू सर्दी रो असर कम हुयो है। अधिकांश ठोरा माथे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। मौसम विभाग अगला 3 दिन ताई तापमान में और बढ़ोतरी होबारी संभावना व्यक्त करी है। प्रदेश रा अधिकांश ठोरा माथे कोहरो छायो रियो, जिनसू दृश्यता काफी कम रही। दौसा में आज भी सुबह से एक बार फिर घणो कोहरो देखवा ने मिलियो।
सुबह 10 बजे ताईं घणो कोहरो छायो रहियो। कोहरा रे कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुयो है। खास खबरा एक बार फिरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 रो करियो उद्घाटन किया। ग्रामीण बुनियादी ढांचा ने बढ़ावो देवा खातर गांव-गांव मूलभूत सुविधाओं रो चलायो गयो अभियान। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रो उर्स परवान माथे प्रधानमंत्री कानिसू दरगाह माथे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पेश करी चादर। जन सुविधा खातर पोर्टल भी करियो गयो लॉन्च। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में टाइगर हिल स्थित मानदाता बालाजी द्रा दर्शन कर देश और प्रदेश में सुख शांति की कामना करया। क्या बूंदी ने पर्यटन री दृष्टि रो करियो जा रहियो है विकसित। केंद्र सरकार रा कैच द रेन अभियान रे तहत बाड़मेर देश में सर्वाधिक बारिश रा पानी रा संरक्षण खातर ढांचा रो वियो निर्माण। घर में ही टांका बनवा सु लोगा ने मिली है घनी राहत। और लाडला 2 दिना में खिली धूप रे कारण प्रदेश रा कई स्थाना माथे दिन और रात रा तापमान में हुई बढ़ोतरी। मौसम विभाग आपता 3 दिना ताई तापमान में और बत्ती बढ़ोतरी होबारी जताई संभावना। प्रसार भारती कानिसू ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का माय नूवी शुरुआत करता थका वेव शुरू करियो है और डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे। इनरो फायदो उठाता थका थे भी मुफ्त माय शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सो क्यूआर कोड रे जरिए वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। आ बुलेटिन में अत्रोई थे देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।